ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश पर आखिरकार इजराइल का जवाब आया है। मोसाद को लेकर इजराइल ने क्या कहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो अंतिम क्षणों में किस तरीके से ईरानी राष्ट्रपति के बॉडी को रिकवर किया गया, वो वीडियोज भी निकल कर आए हैं सामने। इन सब के बीच में पाकिस्तान के ऊपर कहर टूट गया है IMF का और कोई रास्ता सामने नहीं दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरानी राष्ट्रपति के मारे जाने के बाद से ही काफी लंबे तरीके से मोसाद को दोषी बताया जा रहा है और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मोसाद काफी ट्रेंड कर रहा है। हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही ये घटना हुई थी, इस घटना के बाद सबसे पहले ये सवाल किए जा रहे थे कि क्या ऐसा कुछ हुआ है और क्या इसमें मोसाद का हाथ तो नहीं है। दुनिया भर में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को इस वक्त सोच रहे हैं और ऐसा ही ईरान को लेकर कई सारी चीजें कही जा रही हैं, जिसके बीच में अब इजराइल का भी जवाब आया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार 19 मई को शाम 7 बजे के करीब क्रैश हुआ। इब्राहिम रईसी अजरबैजान से सटी सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। वहां से वो लौट रहे थे। इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और अब हादसे को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी सभी को पता है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए थे। इजराइल ने सभी ईरानी मिसाइल को मार गिराया था और जवाबी हमला भी किया था। इस दौरान इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था। इजराइल गाजा युद्ध के बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच तल्खी बढ़ गई है। ऐसे में चर्चा ये है कि अगर ये हेलीकॉप्टर हादसा साजिश है तो इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। इजराइल और अजरबैजान के बीच अच्छे खुफिया रिश्ते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। ईरानी राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान से सटी सीमा पर ही डैम का उद्घाटन करने गए थे। हालांकि ईरान और अजरबैजान दोनों शिया मुल्क हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कड़वाहट भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति डैम का उद्घाटन करने के बाद ईरान के तबरेज सिटी जा रहे थे। इस बीच हेलीकॉप्टर को करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी जहां पर यह हादसा हुआ है। ये पहाड़ी इलाका है, काफी कोहरा भी है और कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी 5 मीटर से अधिक नहीं थी। आमतौर पर हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए 800 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। अमेरिका भी इस घटना पर अब नजर बनाए हुए है, पर इजराइल ने यहाँ पर कहा है कि देखिए, ये मैं नहीं हूँ और न ही हम लोगों का हाथ है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। चूंकि इजराइल ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, ये हम तय करेंगे और इसको लेकर इस वक्त ये बातें कही जा रही है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। शहबाज शरीफ ने भी रईसी की मौत के बाद अपनी संवेदनाएं भेजी है कि हम लोगों ने तो एक दिन के लिए अवकाश भी रखा है। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने भी संदेश भेजा है। मलेशिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इराक की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से, चाइना की तरफ से, हर जगह से संदेश पहुंचे हैं ईरान के राष्ट्रपति के लिए। रूस की तरफ से भी पहुंचे हैं संदेश। ये कुछ वीडियोज हैं जो उनके अंतिम वीडियोज बताए जा रहे हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये जो बॉडी रिकवर की जा रही है, कहा जा रहा है ये एक वीडियो जो देखने को मिला है। खैर, अब यहाँ पर इजराइल ने तो कहा है कि हमने ये काम नहीं किया है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की तो क्लास लग गई है और ये क्लास किसी और ने नहीं लगाई है बल्कि IMF ने लगा दी है। कहते हैं ना, न घर के रहे न घाट के रहे, कुछ उसी तरीके का हाल इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो गया है। हर एक ने धीरे धीरे साथ छोड़ दिया है। ऊपर से IMF ने एक ऐसा लाद दिया है रूल, जिसका मतलब है पाकिस्तान के लोगों के बीच में पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करना। पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। IMF ने उसे
इस संकट से उबारने के लिए काफी सख्त शर्तें रखी है, जिससे महंगाई से जूझ रही जनता की कमर टूट सकती है। पाकिस्तानी समाचार एजेंसी एरे न्यूज के मुताबिक IMF मिशन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा है कि वो 1 लाख रुपए से अधिक मासिक पेंशन पर टैक्स लगाएं। आपको बता दें, पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे इस संकट से उबारने के लिए काफी सख्त शर्तें रखी है, जिससे महंगाई से जूझ रही जनता का कमर टूट सकता है। पाकिस्तानी समाचार एजेंसी के मुताबिक IMF मिशन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा है कि वो 1 लाख रुपए अधिक मासिक पेंशन पर टैक्स लगाएं। ग्लोबल टेंडर IMF की एक अन्य मांग ये है कि पाकिस्तान को नए बेलआउट पैकेज के लिए पेंशन रिफॉर्म्स करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान और IMF के बीच लोन के लिए बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। IMF की मिशन टीम मंगलवार को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ नीतिगत बातचीत शुरू करेगी। IMF ने पेंशन पर जो टैक्स लगाने का सुझाव दिया है, उसका असर सिर्फ रईस पेंशन भोगियों पर होगा। इससे पाकिस्तान के नीति निर्माता उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें इसके लिए जरूरी विधायी समर्थन मिल जाए। लेकिन IMF और पाकिस्तान के बीच मौजूदा बातचीत से साफ साफ दिखता है कि नए बेलआउट प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी सरकार को कड़े आर्थिक उपायों को लागू करना होगा। हालांकि पाकिस्तान भी लगातार संकेत दे रहा है कि उसके पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। वो कर्ज लेने के लिए IMF से शर्तें मानने के लिए राजी है। कहा जा रहा है, नए बेलआउट प्रोग्राम के लिए IMF की शर्तों के हिसाब से पाकिस्तान को राजकोषीय खर्च और घाटे पर अंकुश लगाने की जरूरत होगी। इससे पहले इसने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि IMF मिशन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से सामान्य बिक्री कर को 18% बढ़ाने के लिए कहा था। फिलहाल ये 17% है। चौथे दौर के बातचीत के दौरान IMF मिशन ने बीमा क्षेत्र में सुधार, एक अलग नियामक संस्था गठन करने की भी बात कही थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लिए समस्या ये है कि इस वक्त कोई भी साथ नहीं दे रहा है और ऐसे में पाकिस्तान मजबूर भी होता जा रहा है बात मानने के लिए। न तो सऊदी की तरफ से, न चाइना की तरफ से और न ही अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसे संकेत आ रहे हैं जिससे इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान को मजबूती मिले। वैसे सबसे बड़ी चीज ये है कि पाक के गृह मंत्री भी अब इस बात को कह रहे हैं कि भारत जरिए आगे बढ़ा है, वहाँ बिजनेसमैन की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ पर चोर कहते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे माहौल में अगर इनका GST बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबसे टेंशन भरे हालात कुछ इसी तरीके से पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि ये रिफॉर्म क्या पाकिस्तान ला पाता है या नहीं ला पाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।